नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न मतलब आप देखिए कि गुरु जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं, वक्री चल रहे हैं, धन का व्यय आप हो रहा है। धन के प्रति जो है आप जो है बहुत ज्यादा इतने ज्यादा ललायित नहीं रहते जितना ज्ञान के प्रति आप ललायित रहते हैं, क्योंकि आपका फोर्थ और नाइन्थ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन है, तो ज्ञान प्राप्ति में या नॉलेज के अंदर में आपका बहुत ध्यान फोकस रहता है। और वहां पे अभी आप थोड़ी सी कमी होते हुए देखेंगे, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं, शुक्र भी 6th हाउस में गए, यानी कि अपने से छठे स्थान पे गए हैं। तो एजुकेशन के अंदर में आप थोड़ी सी कमी अपने अंदर में देखेंगे। वहां पे आपको जो है कई चीजों के जो रिजल्ट्स आप जैसे चाह रहे थे, जो साइंटिफिक रिजल्ट्स के ऊपर में आप काम कर रहे थे, या जो आपका कैलकुलेटिव रिजल्ट्स जो आने वाले थे, उस रिजल्ट्स के अंदर में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 6th हाउस के अंदर में शुक्र का जाना हुआ। शुक्र जो है अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो अपने आप में बुध का नक्षत्र है। बुध के नक्षत्र जो बुध जो है वो आपके संतान हाउस में, नॉलेज के हाउस में, तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अपनी संतान से आप सहायता लें और उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी संतान जो है बड़ी है तो वहां पे आप देखेंगे, संतान की ओर से देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य वहां पे बैठे हुए पुनर्वसु नक्षत्र में। सूर्य आपके लिए शनि के लिए बहुत ज्यादा मित्र ग्रह नहीं माने जाते, हालांकि पिता जरूर है, बट वहां पे आपको फोकस करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पुनर्वसु मतलब अदिति के नक्षत्र में है। अदिति जो है देवता है पुनर्वसु नक्षत्र की, और वहां पे वो चीजों को ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहे हैं सूर्य। तो बच्चों पे आपको आपका सपोर्ट वहां पे आपको लगेगा, इसलिए फोकस ऑन द चिल्ड्रंस पे कहा गया है। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु जो है वक्री हो रखे हैं और पंचम हाउस में दृष्टि 1 2 3 4 5। तो बच्चों पे आपको ध्यान देने की जरूरत इस समय पड़ने वाली इस वीक के अंदर में। केतु आपके कामकाज में अनुराधा नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। केतु का अनुराधा नक्षत्र के अंदर में रहना मतलब थोड़ा सा आपको रेपुटेशन और आपके जो मान सम्मान है उसके ऊपर में आपको क्षति पहुंचा सकता है। और श्रवण नक्षत्र के अंदर में शनि का बैठे रहना मतलब अगर शनि का अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत एक अच्छा मौका आपके लिए है, वहां से आपको लाभ मिल सकता है, वो आपको बेनिफिट करवा सकता है। चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं कि चंद्रमा किस तरह से मूवमेंट लेंगे। चंद्रमा जो है पहले अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, बुध के नक्षत्र में रहेंगे आपके 6th हाउस में। यहाँ सेहत का ध्यान रखिएगा। 12 तारीख को 13 14 और तारीख को विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, अपने संतान के प्रति ध्यान दीजिएगा। कोई संतान में सूर्य है, स्पाउस के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और कोई नई एजुकेशन या उसके लिए आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु जो है आपके उच्च स्थान के अंदर में आए हुए, मतलब आपके 10वें स्थान में आए हैं। तो बाहरी लोगों के साथ में वार्तालाप करने से या बाहर से आपको जो है थोड़ा सा किसी तरह का प्रेशर आएगा, वो प्रेशर जो है आपके स्पाउस के द्वारा क्रिएट होगा, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। चंद्रमा का उसके बाद मूवमेंट होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, परंतु 6th अपने से छठे स्थान पर है। तो छठे स्थान पर रहने के कारण आप उसके अंदर में अपनी व्यय करते हुए अपने आप को देखेंगे। हो सकता है कि कुछ कर्जा भी आपको लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, पैसों की कमी आपको देखने को मिल सकती है। 14 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 15 तारीख को रहेंगे, वो सूर्य के नक्षत्र है। यहाँ पे बच्चों के साथ समय बिताइएगा अपना 15 तारीख को। 16 तारीख को हस्त नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा इस समय। चंद्रमा जो है उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बनी हुई रहेगी, और चंद्रमा जो है आपके हेल्थ से रिलेटेड में है, मतलब रोग शत्रु और ऋण के कारक रहते हैं।
17 तारीख को आप देखेंगे तो चित्रा नक्षत्र में शनि का मूवमेंट रहेगा। चित्रा नक्षत्र में अपनी हेल्थ को डिफाइन करके उस तरह से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बुध भी साथ में रहेंगे तो संतान की भी हेल्थ के लिए आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो बच्चों की हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद में चंद्रमा 18 तारीख को स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे। उस कारण परिवार के अंदर, क्योंकि राहु 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि रहेगी आपके हेल्थ के ऊपर में और आपके जीवन के ऊपर में देखा जाए तो लॉन्ग ट्रैवल करते हुए लंबी अवधि के ऊपर में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और स्वाति नक्षत्र में जाएंगे तो उस तरह से अगर आपको अगर वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि शनि का नक्षत्र है आपका, आप बहुत ज्यादा मोटे नहीं हो सकते, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकती, क्योंकि शनि जो है वो आपको मेंटेन करके रखता है शरीर को। कितना भी आप भोजन कर लें, शनि के नक्षत्र में बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ना मुश्किल है। गुरु का अगर एस्पेक्ट वहां पे नहीं हो तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आती। बट हाँ, ये है कि डायबिटीज वगैरह उस तरह की आपको जो प्रॉब्लम है उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। राहु जो है वो पंचम स्थान के अंदर में है, तो बहुत इन लॉस की हेल्थ का भी आपको ध्यान देने की जरूरत इस समय पड़ेगी। हॉस्पिटल के चक्कर थोड़े बहुत कट सकते हैं आपके, क्योंकि राहु जो है वो शनि को भी देख रहे हैं और इस समय में आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ा सा आइसोलेशन सा फील भी आपको रहेगा। हेल्थ के रिलेटेड बात करी जाए तो हेल्थ आपकी ओवरऑल ध्यान देने की जरूरत है आपको। एजुकेशन में आपको इस बार थोड़ी रुकावट देखने को मिलेगी। घर के बारे में प्लान कर रहे हैं तो घर बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा। राहु बैठे हैं चौथे घर के अंदर में, उसके अंदर में राहु के कारण घर के अंदर में दिक्कतें आती ही हैं। बच्चों के लिए अगर आप देखा जाए तो बच्चों के लिए आप फोकस कर सकते हैं। सूर्य जो है पंचम स्थान में बैठे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रोथ के ऊपर में आप इस समय देख सकते हैं। जॉब के बारे में आपका बात करा जाए तो जॉब में आपको थोड़ी बहुत चिंता देखने को मिलेगी, आपका मन नहीं करेगा जॉब में जाने आने का, और जॉब चेंज करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। तो केतु के कारण आपका मन थोड़ा वहां से उचाट होगा, बट फिर भी आपको ये सप्ताह जो है कैसे तैसे आप उस समय को निकालेंगे। विवाह के लिए ये समय, अगर कोई इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो वो आपके लिए समय ठीक रहेगा। विवाह के लिए आपके लिए आप मैरिज प्रपोजल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप वैवाहिक जीवन जो है वो आपका थोड़ा सा दबंगदाई से नहीं बीत पाएगा। वो वैवाहिक जीवन के अंदर में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, समझाइश के लिए काम करना पड़ेगा। इसी के साथ ही कुंभ लग्न का हम लोग यहीं पे रोकते हैं वीकली प्रेडिक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और इतना समय देने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और डिग्रीज जो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से जो ट्रांजिशन है उसको आप ऑब्जर्व करिए और उस तरह से अपनी प्लान करिए अपने दिन को, ताकि आप एक अच्छे से जीवन को सुकून पूर्वक बिता सकें। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कुंभ लग्न के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आपका। जय श्री राम।